गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर कौन सा चल रहा था, चैप्टर 6 चल रहा था, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 सवाल हमने कर भी लिए थे और अभी हम करने वाले हैं चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, वही 6.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, 6.1 का चौथा और 5वां सवाल। पहले स्टार्ट करते हैं चौथे सवाल से। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आपको जैसे कि चौथे सवाल में डायग्राम नजर आ रहा होगा कुछ इस तरीके का। पहले डायग्राम बना देती हूँ मैं। देखने में डायग्राम खतरनाक है बट क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके का डायग्राम है। आप क्या क्या चीजें दे रखी हैं उनका नाम लिख लेते हैं। ये है कोण y, ये है कोण x, ये है कोण w, ये है कोण z, ये है a b c d। ठीक है, जहां ये मिल रहे हैं वो है पॉइंट O। ठीक है, आपको दिया क्या गया है, गिवन क्या है क्वेश्चन में? एक ही चीज गिवन है कि ये जो x प्लस वाई है ना, अब क्या दिया गया है कि जो x प्लस वाई है वो y, x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस z के बराबर है। ये प्लस बराबर है w प्लस z की। इतनी सी चीज आपको दी गई है क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? दर्शाना क्या है आपने? आपको बताना है कि जो एओबी रेखा है, एओबी जो है वो एक रेखा है। एओबी इज अ लाइन हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चले देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ लिखना है, प्रूफ करना है मुझे ये चीज। ठीक है, दर्शाना है मुझे कि एओबी एक रेखा है। चलिए बेटा, स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो ये बेटा चारों कोण है एक्स, वाई, डब्ल्यू और जेड, ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना रहे हैं ना, एक वृत्त बना रहे हैं। सभी को नजर आ रहा है पूरा गोल। आपको पता है कि जो पूरा एक गोल बनाता है वो कंप्लीट एंगल होता है ना। अब एक्स, वाई, डब्ल्यू और जेड तो एंगल्स हैं, यहाँ पे कोण है। yes, जब ये चारों कोण को मैं एक साथ मिला रही हूँ तो एक आपको पूरा वृत्त नजर आ रहा है। और आपको पता है कि जो पूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल होता है, उसका मान कितना होता है? 360 डिग्री। वेरी गुड, 360 डिग्री होता है। बस यही लगाना है आपने। तो क्या कर दोगे आप लिखोगे कि भाई ये जो चारों कोण है, इन चारों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं, इनको एक्स और वाई और डब्ल्यू और जेड, इसके अलावा तो कोई और कोण नजर नहीं आ रहे। ये चारों कोण मिला के ही तो 360 डिग्री बना रहे हैं। कंप्लीट एंगल लिखोगे यहाँ पे, या पूर्ण कोण। ठीक है, ओके कर दिया। अब आगे क्या करूं? अच्छा, एओबी एक रेखा है, तो एओबी एक रेखा में कैसे प्रूफ करूंगी उसको भी पहले समझ लो। तो एओबी ये है बेटा, किसी भी लाइन को या किसी भी चीज को मैं रेखा कब प्रूफ कर सकती हूँ? जब उसमें बने वाले कोण का मान 180 डिग्री हो जाए। भाई जो एओबी है उसके ऊपर या उसके नीचे जो मान है कोणों का वो 180 डिग्री हो जाए तो वो रेखा प्रूफ हो जाएगी अपने आप। एओबी जो चीज है उसके ऊपर की साइड तो एक्स और वाई नजर आ रहे हैं। एओबी के ऊपर तरफ एक्स और वाई कोण है और एओबी के नीचे तरफ जेड और डब्ल्यू है। तो आप किसी को भी 180 प्रूफ कर दो, एक्स प्लस वाई को 180 कर दो या डब्ल्यू प्लस जेड को 180 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही 180 के बराबर होंगे इन दोनों कोणों का योग, वो एक रेखा बन जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि एक रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। सीधी रेखा में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है ना। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि 180 प्रूव करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ दिया गया एक्स प्लस वाई का मान डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। ये डब्ल्यू प्लस जेड का मान एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो जहां जहां डब्ल्यू प्लस जेड है वहां मैं एक्स प्लस वाई लिख सकती हूँ। दोनों बराबर है ना। डब्ल्यू प्लस जेड का मान एक्स प्लस वाई के बराबर है, तो जहां डब्ल्यू प्लस जेड है वहां एक्स प्लस वाई लिख दू।
या आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड भी लिख सकते थे। इतना चीज सभी को क्लियर है? यस मैम। बस हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। x और x दो बार है, यहाँ पे क्या आ जाएगा जोड़ के 2x, y और y भी यहाँ दो बार है, क्या आ जाएगा 2y बराबर 360 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 360 को किससे भाग दे दो, 2 से। काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 शून्य। x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री। अब बेटा x प्लस वाई आपको ये नजर आ रहे हैं ना AOB के ऊपर, x प्लस वाई 180 डिग्री है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, इसीलिए AOB क्या है, एक रेखा है। That's why therefore AOB is a line. Clear? यस मैम। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लीनियर पेयर बन गए ना ये, x प्लस वाई रैखिक युग्म बन गए। और रैखिक युग्म कब बनते हैं, सीधी रेखा पे ये तो रैखिक युग्म हम बना सकते हैं। ये उभयनिष्ठ भुजा है, दो कोण है, उसका मान 180 डिग्री है। क्लियर है सभी को? इसको बेटा उतार लीजिए जल्दी से, फिर 5वां क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड रिया। हो गया सभी का? यस मैम। एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में उतार लेना। कोई बात मैम हो गया। हो गया। चलो अगला सवाल करें, 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 5 हो आपको किसी और तरीके से करवाया हो, मैं किसी और से करवा रही हूँ, तो मर्जी आपकी है, आपको जिस तरीके से ज्यादा समझ में आता है उससे करो। इसी क्वेश्चन को करने के 3 तरीके तो मुझे पता है, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और मेरे को याद नहीं रहता, मैं हर क्लास में अलग ही करवाती हूँ। देखते हैं इस वाली में कैसे होगा ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है। अब आपको दिया क्या क्या गया है, गिवन क्या है, दिया गया क्या है। सबसे पहली चीज दे रखी है आपको, POQ एक रेखा है, ठीक है। रे OR, ये जो है, ये किरण जो है ना OR, ये PQ रेखा पे लंब है। OR लंब है किस पे, PQ रेखा पे। अब लंब जब होते परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो सिर्फ इसी साइड नहीं, वो इस साइड भी बनाएगी, दोनों साइड बनाएगी। वो सिर्फ इस तरफ नहीं, राइट हैंड साइड ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड भी 90 डिग्री का बनाएगी। हमेशा याद रखना, दोनों तरफ बनते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, जब भी परपेंडिकुलर हो या लंब हो। ठीक है, बस इतनी सी चीज आपको दे रखी है। आपको क्या प्रूफ करना है, दर्शाना क्या है, टू प्रूव ये जो वाला कोण है, कोण कौन सा, कोण ROS बराबर है हाफ ऑफ, आधा है कोण QOS माइनस कोण POS। QOS और POS को माइनस करके उसका आधा है ROS का मान। ठीक है, तो देखो अब कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक ही चीज गिवन है ना कि लंब है, परपेंडिकुलर से ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, ये जो बेटा POR है, ये वाला जो है POR,
दिख रहा है रेड कलर से? तो ये जो बेटा POR कोण है, क्या ये 90 डिग्री का है? यस मैम। ना, अभी तो लंब बोला था तो 90 डिग्री होगा। क्या लिख दोगे? OR लंब है, परपेंडिकुलर है PQ पे। ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये जो POR है किन दो कोणों से मिलके बना है? देखो जरा, POR को ध्यान से देखना, बीच में एक किरण नजर आ रही है? ये मैम वाला दो कोण, कोणों से मिलके बना हाँ, है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ दो तभी तो पूरा POR आएगा। सभी को नजर आ रहा है? यस मैम। दो कोणों को जोड़ के ही तो पूरा POR बन रहा है। बस वही आपने करना है। तो यहाँ लिख दो कि POR किससे मिलके बना है? कोण POS प्लस कोण ROS बराबर 90 डिग्री। बस मैंने POR की जगह लिख दिया, POS और ROS को जोड़ूंगी तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा मुझे ROS चाहिए। देखो यहाँ पे जहाँ पे प्रूफ करना है ना, वहां दिया है ना कि ROS को प्रूफ करना है, तो मैं ROS का टर्म में वैल्यू निकालूंगी। जो ROS होगा बेटा, ये POS जब उस तरफ जाएगा 90 में से माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड जा रहा है तो घटा दो ना, यहाँ प्लस का है, क्या आ जाएगा? 90 माइनस POS। ये पहला इक्वेशन हो। इतना सभी को क्लियर है? क्या किया मैंने? ठीक है। सेम इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, इस तरफ वाले। ठीक है, इस तरफ वाले का देखना, दाई तरफ में। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो कोण है, कोण ROQ, कोण ROQ, ये वाला कोण भी 90 डिग्री है ना? ROQ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री है ये भी। ठीक है, तो क्या लिखूंगी? कोण ROQ बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि दिया गया है OR लंब है PQ पे, परपेंडिकुलर है। अब इस ROQ का भी कोई मान होगा बेटा? ROQ देखो, ROQ जो कोण है किसी को जोड़ के तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा जोड़ के? क्योंकि इसके बीच में कोई आपको किरण नजर नहीं आ रही। कुछ है क्या लाइन यहाँ पे? ऐसी नहीं है ना? ROQ तो किसी को जोड़ के नहीं आएगा, लेकिन घटा के जरूर आएगा। कैसे आ सकता है? अगर मैं इस वाले एंगल में से पूरा कोण देखना, SOQ, ये दिख रहा है SOQ जो मैंने रेड कलर से किया है। अब इस SOQ में से मैं अगर ROS को घटा दूं, इस वाले को, तो मुझे क्या बचा हुआ मिलेगा? यही तो मिलेगा। बताइए, बड़े वाले SOQ में से ROS घटा दूं तो ROQ मिलेगा। बताओ, अपनी अपने डायग्राम में मैंने अभी आपको दिखा दिया। ये वाला जो बड़ा एंगल है, ये वाला, इस बड़े वाले ब्लैक कलर का जो एंगल है, ये, इसमें से मैं इतना भाग घटा रही हूँ, इतना हिस्सा घटा रही हूँ, ये वाला भाग मुझे काट देना है, तो यही भाग तो बचेगा सिर्फ। ROQ, यही मैंने बोला आपसे, तो लिख देती हूँ ये मैं। इसका मतलब कि ROQ कब आएगा? जब मैं SOQ में से क्या घटा दूं? ROS का मान घटा दूं। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया बराबर में 90 पहले से ही है। अब बेटा फिर से मुझे ROS चाहिए, क्योंकि ROS की फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी ROS का मान निकाल दूंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ROS का मान क्या करना है? SOQ में से अगर 90 डिग्री घटा दूं, इस बार आपको क्या करना है? 90 को इस तरफ लेके आना है। तो 90 यहाँ माइनस का है, उस तरफ यहाँ प्लस का है, उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ROS को इस तरफ ले जाओ। क्यों ले जाना है? क्योंकि ROS यहाँ माइनस का है ना, मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो जब भी इस तरफ जाएगा तो ROS प्लस का हो जाएगा। इस बार 90 को इस तरफ लेके आओ, RS को उस तरफ ले जाओ। क्यों लेके गई? क्योंकि ROS माइनस का था, मुझे उसे प्लस का लेना है। समझ में आ गया सभी को? यस यस मैम। कर सकती हूँ ना? अब यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, इसको 2 दे दो, 2 सेकेंड नंबर की इक्वेशन हो गई। ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या करना है? पहली और दूसरी दोनों को जोड़ दीजिए, पहली और दूसरी वाले को जोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे जोड़ोगे? अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ ना कि ROS बराबर एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री।
थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, ROS बराबर 6। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। चलिए जोड़ते हैं, क्या आएगा, ऐड कर दो 1 एंड 2 को, है ना, जोड़ना है। क्या कर दो, देखो पहली वाली इक्वेशन का मान क्या है, पहली वाली इक्वेशन क्या आई, ROS बराबर 90 माइनस POS, ये लिख दो, कोण ROS बराबर 90 माइनस POS थी, है ना। अब ROS किधर है, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगे, राइट हैंड आपकी आवाज साइड कम वाले आ रही राइट है। हैंड साइड, दाएं वाले दाएं तरफ आपकी जोड़ो। आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लो। दाईं तरफ वाले दाईं तरफ जुड़ेंगे, बाईं तरफ वाले बाईं तरफ जुड़ेंगे। तो दाईं तरफ क्या है, पहली वाली इक्वेशन में दाईं तरफ ROS लिखा है, लिख दिया। दूसरी वाली इक्वेशन में भी दाईं तरफ ROS लिखा है, लिख दिया। बराबर बाईं तरफ क्या, सॉरी बाईं तरफ लिखा है, ये दाईं तरफ क्या लिखा है, 90 माइनस POS पहली वाली में, दूसरी वाली में क्या लिखा है, SOQ माइनस 90 डिग्री। इतना सभी को समझ में आ गया। मैंने पहली और दूसरी जो है इक्वेशन उनको जोड़ दिया, दाएं वाले दाईं तरफ। मैम आपकी आवाज आ गई। बेटा अब मुझे नहीं पता कि मैम आपकी आवाज आ रही है मैम, ये बोल रहा हूँ मैं। आ रही है आवाज मेरी, यस मैम अब आ रही है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, दाईं तरफ वाले दाईं तरफ जोड़ दिए, बाईं तरफ वाले बाईं तरफ जोड़ दिए। सभी को इतना समझ में आया, क्या किया मैंने, यस मैम। पहली एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड किया बेसिकली। अब देखो क्या आएगा जोड़ के, ROS और ROS बेटा यहाँ 2 बार है ना, 2 बार है तो क्या लिख दू, 2 गुना ROS, ट्वाइस ऑफ ROS हो गया। यहाँ देखो 90 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, कैंसिल कर दो। 90 एक जगह प्लस का है, दूसरी जगह माइनस, 90 में से 90 जाएंगी तो क्या आएगा, कट गया 90 और 90, क्या बचा, जो बचा उसे लिख लो, माइनस का POS प्लस का SOQ। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, किस फॉर्म में, इसको पहले लिख लो SOQ, क्योंकि प्लस का इसे पहले लिख लो, POS माइनस का इसे बाद में लिख लो, माइनस का POS, कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने POS बाद में लिख लिया, SOQ पहले लिख लिया, कोई चेंज आएगा क्या इक्वेशन में, नो मैम। नहीं आएगा ना। रीअरेंज किया है मैंने, SOQ पहले लिख लिया क्योंकि प्लस का था, POS उसके बाद लिख लिया क्योंकि माइनस का था। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, जो कोण ROS है बेटा, इसको ब्रैकेट में ले लो, SOQ को आप QOS भी लिख सकते हो, SOQ को आप QOS भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अभी जब 2 है, बस वो बीच में आना चाहिए। हाँ हाँ, बस वो बीच में आना चाहिए। 2 यहाँ गुणा में है ROS के साथ, तो इस तरफ भेजोगे तो भाग में हो जाएगा, आपको पता है ना उल्टा होता है, मल्टी वाला मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो 2 वहां गुणा में था ROS के, जब आप उसे दाईं तरफ भेजोगे तो भाग में हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर सभी को, यस मैम। ठीक है। अब इसको भी क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कैसे, तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोण ROS बराबर, देखो आधा है ना, इसको मैं आगे लिख लूं, क्या फर्क पड़ता है, रीअरेंज किया, बाकी मैंने कोई चीज चेंज नहीं की। सभी को समझ में आ गया, और शायद यही प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है, बताइए आया सभी को समझ। मैंने लंब की, आया यस मैम। लंब के थ्रू ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैम 1/2 क्यों आया? क्योंकि नीचे 2 है ना बेटा, उस 2 को मैंने अलग से 1/2 कर दिया। अब इसको आप गुणा करोगे तो यही आएगा ना, कोण QOS माइनस कोण POS बटे 2। अब इसको अलग कर दूं तो ये आएगा, इसको ऐसे लिखूं तो ये आएगा। 1/2 तो मैं बाहर ले सकती हूँ ना, क्योंकि डिवाइड में है। उतार लीजिए इसे, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा छोटा कर दो, ये है आपको पूरा हो गया। यस मैम।
6.2 में start करती हूँ। चलिए माइक ऑन है किसी को? अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना। जो सेकंड एक्सरसाइज है ना आपकी, इसी पे बेस्ड है पूरी की पूरी और बहुत इजी है। आपको ये देखना है कि जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर होती है ना, देखो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे ना दो समांतर रेखाएं बना ली, पैरेलल लाइंस। ये रही आपस में पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी आपस में मिलती नहीं है, उसी को पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा कहते हैं। तो इन रेखाओं को आप कितना भी बढ़ा लो आगे या पीछे की तरफ, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। इसके ऊपर मैंने एक और रेखा बना दी जो इन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती हुई जा रही है, दो अलग बिंदुओं पे काटती जा रही है। तो इस रेखा को तो हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। और ये जो अलग रेखा है, ये L1 और L2 जो रेखा है, इनको हम बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है, पैरेलल लाइन। तो अब हम देखेंगे बेटा, जो समांतर कोई भी दो, कम से कम जो दो समांतर रेखा है वो आपस में कुछ ना कुछ कोण जरूर बनाते हैं। कोण कब बनाएगी, जब उस पर तिर्यक रेखा गिरेगी। अगर तिर्यक रेखा इनको काटेगी नहीं तो कभी कोण नहीं बनाएगी। कोण कैसे बनाएगी बेटा, जब रेखा ही नहीं मिल रही तो। अब तिर्यक रेखा काट रही तो कुछ ना कुछ, यहाँ ये कोण आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, कोण दिख रहे हैं ना सभी को, ये हमारे कुछ ना कुछ कोण बनाती है। अब ये कौन से कोण बनाती है वो हमने समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डायग्राम में मैंने आपको बोला था देखने के लिए। सबसे पहले तरीके का कोण है, आपको जो पता होना चाहिए, अंतः कोण, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, अंदर की तरफ से। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है L1 और L2 हमारे दो समांतर रेखा है और L हमारी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है। अब अंदर की तरफ के कोण आपने क्या देखना है, लाइन के जो पैरेलल लाइन है ना उसके अंदर तरफ। अब ये वाली तरफ तो बाहर है ना, ये वाला पूरा हिस्सा बाहर का है, वैसे नीचे वाली रेखा के लिए भी ये वाला हिस्सा बाहर का हो गया, इंटीरियर हो गया। बताइए अंदर वाली कौन सा पार्ट हो गया, L1 रेखा के अंदर तरफ और L2 रेखा के अंदर तरफ, ये अंदर वाला हिस्सा हो गया। अब चलो देखते हैं कौन से इसमें अंतः कोण होंगे। आप लोगों को साफ देख के पता चल रहा है कोण 4 है और कोण 3, ये बेटा लाइन के अंदर तरफ है ना, तो अंतः कोण हुए। और कौन से हैं, L2 के लिए कौन सा है, 5 और 6, 4 और 3 L1 रेखा के अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। और एंगल 5 एंड एंगल 6 किसके लिए है, L2 के लिए। बस इतना ही है ना हमारे इंटीरियर एंगल, सभी को दिख रहे। यस मैम। पता चल जाएगा ना कि जब भी मैं अंतः कोण या इंटीरियर एंगल बोलूं तो कैसे देखोगे, अंदर तरफ के, रेखा के अंदर तरफ। चलिए इसके बाद आता है इसका उल्टा, बाह्य कोण, इसको हम कहते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, तो कौन से होते हैं बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ है, ये रेखा के बाहर की तरफ। तो कोण 1 और कोण 2, और इधर कौन सा है, कोण 8 और कोण 7, या कोण 7 या 8, यही है। चार अंतः कोण होते हैं, 4 बाह्य कोण होते हैं, ठीक है। 2 और 6 क्यों बोल रहे हो बेटा, 6 तो अंदर की तरफ का कोण है ना। नहीं 1 और 5 नहीं, वो अलग तरीके के। अच्छा पहला 5 और 6, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 2 7 8 ऐसे लिखो। इतना सभी को क्लियर। यस मैम। आगे बढ़ू अब अगले तरीके के कोणों में। मैम एक बार दोबारा बता दो। कौन सा वाला, बाह्य कोण, बाह्य कोण बताने हैं क्या। यस मैम, भाई कौन बता दीजिए।
देखो बेटा, बाह्य कोण जो रेखा के बाहर की तरफ को होंगे, ये है ना बाहरी हिस्सा, बाहर बोलोगे ना इसे, ये भी बाहर की तरफ है, तो इनके ऊपर जो कोण बने हैं वही बाह्य कोण है, 1 और 2 7 और 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरीके का जो एंगल आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी उसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा होता है ऐसा कोण जो अंदर की तरफ का हो। अब कैसे पहचानेंगे, इसकी ट्रिक है, आप सभी को जेड बनाना आता है ना, जेड बना लो। मैंने जेड बना लिया, जेड बन गया, सभी को दिख रहा होगा रेखा पे मैंने जेड बना लिया है। कैसे इसको पहचानेंगे आप, ठीक है। अंतः कोण होने चाहिए, अंतः कोण, देखो ये आपका बाईं तरफ है तिर्यक रेखा का, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है ना तिर्यक रेखा का ट्रांसवर्स का, ये राइट हैंड साइड है, दाईं तरफ है। चलिए बाईं और दाईं तरफ भी समझ में आ गया। अब एकांतर अंतः कोण कौन से होंगे बेटा, सबसे पहले तो आपको कोण जो 4 है, ये अंदर की तरफ का कोण है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, रेखा के अंदर की तरफ का कोण अंतः कोण होता है, 4 है। अब लेकिन हमें कोण, आप बोलोगे यहाँ पे 3 भी तो अंदर की तरफ का कोण है, लेकिन 3 को नहीं लेना, हमें एकांतर बोला है ना उसने, ऑल्टरनेट, मतलब एक 4 होगा तो दूसरा अंदर की तरफ का कोण 6 होगा, एक कोण बाईं तरफ का और एक कोण दाईं तरफ का, उसी को एकांतर अंतः कोण होते हैं, और ऐसे कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। आया सभी को समझ, एक कोण बाईं तरफ एक कोण दाईं तरफ, और दोनों कोण होने चाहिए अंदर की तरफ। इसी तरह एक और जोड़ा आपको नजर आ रहा होगा, एक और, जल्दी से बताओ कौन सा है। एक और पेयर नजर आ रहा है, और 5। 5 और 3 या 3 और 5, वेरी गुड, ये भी तो है, ये भी अंदर की तरफ का कोण है 3, और इसकी बिल्कुल ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है 5। 3 और 5 क्या लिख दोगे, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5। इतना क्लियर सभी को, यस मैम। ठीक है, उतार लीजिए इसे। उसके बाद एकांतर बाह्य कोण को देखेंगे। हो गया। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भी आप आराम से पहचान लोगे। अब इसमें कैसा जोड़ा आपको चाहिए, इसमें चाहिए ऐसा जोड़ा जो बाहर की तरफ को हो, सेम इसी तरीके से। कौन सा है बाहर की तरफ को जोड़ा, पहला वाला तो ये है 1, वही रेखा के बाहर की तरफ को है, और जो इसके ऑल्टरनेट होना चाहिए वो भी बाहरी तरफ होना चाहिए, तो 1 के साथ कौन सा ले लोगे 7, तो कोण 1 और कोण 7 बराबर हो गए। कैसे कोण है, बाहर की तरफ को है, और एकांतर भी, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। हमेशा याद रखना दोनों एक तरफ नहीं होने चाहिए, एक दाईं तरफ होगा तो दूसरा बाईं तरफ। उसी तरीके से 2 का साथी कौन हो जाएगा, 2 का साथी हो गया 8, बराबर होंगे। ठीक है, 1 7 2 और 8। अगर किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो। मैम क्लियर, चलो एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सवाल कुछ इस तरीके का है, मैंने 2 समांतर रेखाएं बना दी और एक उस पर ट्रांसवर्स लाइन बना दी, तिर्यक रेखा ये रही, ठीक है। और आपसे बोल दिया कि यदि ये वाला कोण का मान, इस कोण का मान 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा बताओ, 70। 70 होगा। क्यों होगा,
कैसे कोण है ये आपस में? बाहरी अंतर कान तो बाहरी कोण। एकांतर बाह्य कोण है ना? यस मैम इंग्लिश में समझा दो। क्या बेटा? मैम इंग्लिश में समझा दो। देखो ये 70 डिग्री है ना, ये जो कोण है ये बाहर की तरफ का है रेखा के, और ये जो एक्स है ये भी रेखा के बाहर की तरफ का है, दोनों बाहर की तरफ के हैं। एक कोण दाई तरफ है, ये दाई तरफ का कोण है, ये बाई तरफ का। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक कोण अगर दाई हो, एक कोण बाई तरफ हो और दोनों बाहर के हो तो उनको हम एकांतर बाह्य कोण या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर है। क्लियर है सभी को? अच्छा, इसी में अगर मैं एक और वैल्यू दे देती, अगर मैं बोल देती कि ये वाला एंगल, तो पहले इसको रब कर देती, पर ये ना देखे, इस बार मैं बोल देती कि ये वाला जो एंगल है ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, y का मान कितना होगा, कितना होता, ये भी 80 हो जाएगा। कैसे कोण हो गए ये दोनों आपस में? अंतः कोण, एकांतर एकांतर अंतः कोण है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस में आपको कैसे लगाने हैं। ठीक है, चलिए तीसरे तरीके का जो कोण आता है उसको देखो अब। इसके बाद का कोण है हमारा संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसे हम कहते हैं, संगत कोण। एक ही रेखा पर कोण बनते हैं उसको संगत कोण। वेरी गुड। इसका क्राइटेरिया क्या है? ये बोलता है कि जैसे पहले हमने बोला कि एक दाईं तरफ होना चाहिए एक बाईं तरफ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, दोनों कोण एक ही तरफ के होंगे। बस अंतर इतना होगा कि होंगे तो दोनों एक ही तरफ के, लेकिन एक कोण बाहर का एक कोण अंदर का। जैसे बाईं तरफ वाले में देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बाहर का कोण कौन सा नजर आ रहा है? कोण 1, एंगल 1 बाहर का तरफ का है। अब दूसरा कोण जो अंदर की तरफ का, उसी के साथ एक बाहर का है तो दूसरा अंदर का। अंदर का कौन सा कोण है बेटा? एक L1 रेखा पे होना चाहिए, दूसरा L2 पे होना चाहिए। 5 है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही रेखा पे हो। एक L1 रेखा पे कोण होना चाहिए, दूसरा L2 पे, हर केस में, हर तरीके के कोण में। तो L1 रेखा पे 1 है, L2 पे क्या है? 5 है। 1 हमारा बाहर का कोण है, 5 हमारा अंदर का कोण है, दोनों के दोनों बाईं तरफ है, तो आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इन्हीं को हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया बेटा? बताओ। यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से अब हाँ, समझा दो फिर से एक बार। क्या दोबारा बता दूं? यस मैम। बेटा मैंने आपसे बोला कि बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ तो यही है ना, यही बाईं तरफ है रेखा का। अब दोनों कोण बाईं तरफ होने चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है? एक कोण हमारा बाह्य होना चाहिए एक्सटीरियर, दूसरा कोण हमारा अंतः होना चाहिए इंटीरियर। तो आप देखोगे एंगल 1 तो बाहर की तरफ का कोण है और एंगल 5 क्या है? अंदर की तरफ का, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे। एक और एग्जांपल देखना। संगत कोण कहेंगे? क्या बेटा? इसको संगत कोण कहेंगे? हाँ, इन्हीं को संगत कोण बोलेंगे। ठीक है, अब इसी में आप बाईं तरफ वाले और बता रही हूँ मैं, बाईं तरफ में देखोगे फिर से कोण जो 4 है अंदर की तरफ का है, 8 आएगा। और 4 का साथी कौन हो जाएगा? कोण 8 होगा ना, क्योंकि जो 4 है ये अंदर की तरफ का है, कोण 8 बाहर की तरफ का है, और दोनों ही बाईं तरफ है, दोनों ही बाईं तरफ है। एक कोण L1 पे है, एक कोण L2 पे है। क्लियर? यस मैम। अभी 2 जोड़े और हैं, ये तो हमने सिर्फ अभी बाईं तरफ के देखे हैं, इसी तरीके से दाईं तरफ के भी होंगे। तो जिसको नहीं आ रहा है ना समझ, वो दाईं वाले में देख लो, उसमें आ जाएगा, सब एक जैसे हैं। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड वाले। चलो बेटा, जो इतनी देर में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सुप्रिया के नाम से,
है ना, और एक दो बच्चे ने और किया, क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्लास खत्म होने में 15 मिनट बचे हैं और आप अब क्लास ज्वाइन कर रहे हो। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करने दी है, नेक्स्ट टाइम से मैं क्लास ज्वाइन नहीं करने दूंगी आपको। क्या पढ़ लोगे आप 15 मिनट में? और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 8:30 बजे वाला, हाँ जिसने भी करी है ठीक है, 8:30 बजे वाला बैच ले लो। अगर पास आपके पास फोन नहीं है इस टाइम पे, 15 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन मत करो, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा आपको। दाई तरफ वाले में आ जाओ। दाई तरफ वाले में देखो, फिर से एक कोण बाहर की तरफ का कोण 2, और उसके लिए अंदर की तरफ का कोण कौन सा हो जाएगा? कोण 6। 3 नहीं बेटा 6। मैंने क्या बोला? एक कोण L1 पे, दूसरा L2 पे होना चाहिए। दोनों कोण एक रेखा पे नहीं होने चाहिए, एक L1 पे, एक L2 पे, ठीक है। दूसरा जो पेयर है वो है कोण 3 का। कोण 3 का साथी कौन है? कोण 7। वेरी गुड। 4 कोण होते हैं हमारे किसी भी दो समांतर रेखाओं पे संगत। सभी को समझ में आ गए? 2 जोड़े हो जाएंगे बाईं तरफ के लिए, 2 जोड़े हो जाएंगे दाईं तरफ के लिए। इसको उतार लीजिए बेटा, फिर एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। हो गया मैम। हाँ वेरी गुड बेटा, हो गया मैम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसी पे आ जाते हैं। समांतर रेखा बना दी मैंने, ये इस पे तिर्यक रेखा है। इस बार आपको मैंने एंगल बोल दिया कि ये वाला एंगल हमारा है 60 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? Z बराबर क्या होगा? 16। 60 डिग्री होगा। यस मैम। दोनों कैसे कोण है? आपस में संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। एक कोण अंदर की तरफ का, एक कोण बाहर की तरफ का, और दोनों ही बाईं तरफ को है, ठीक है। ये भी 60 डिग्री। हाँ अच्छा, इसमें अगर आपसे ये वाला पूछ लेता, ये वाला कोण कितने का होता? Y ये भी 60 का होता। 60 होता है ना? कैसे? 60 कैसे होता? दो तरीके से। ईर्षाभिमुख कौन है इसीलिए। हाँ देखो, पहला तो ये शीर्षाभिमुख से हो जाएगा, जो ये कोण है ये भी दोनों बराबर होंगे ना, आमने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा ये होता इस वाले से, ये और ये किस तरीके के कोण है? ये दोनों किस तरीके के कोण है बेटा? एकांतर अंतः कोण है या नहीं? एकांतर अंतः कोण से भी हो जाता है ये सॉल्व। दो चीजों से वैल्यू सेम ही आनी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, 60 और 1। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब आखिरी तरीके का जो कोण बचा हुआ है उसे हम कहते हैं संबंधित कोण, को इंटीरियर एंगल्स, या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले एकांतर, एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं संबंधित कोण या को इंटीरियर, अंदर की तरफ की को इंटीरियर एंगल्स। अब देखना ये भी बेटा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, लेकिन मैंने इंटीरियर वर्ड यूज किया ना, अंदर की तरफ के। तो अब आपको तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कैसे कोण देखने हैं? जो अंदर की तरफ के हों, जैसे कोण 4 और कोण 5। बताओ, कोण 4 और कोण 5 दोनों ही अंदर की तरफ के कोण है ना? लेकिन ये बराबर नहीं होंगे, बराबर ना होके इनका जो योग है ना वो 180 आएगा। तो हमेशा याद रखना, संबंधित कोण या को इंटीरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो अंदर की तरफ के कोण होते हैं, एक ही तरफ होते हैं तिर्यक रेखा की, तो उनका योग हमेशा 180 आएगा, ठीक है। दूसरा पेयर बताओ, दूसरा पेयर इस तरफ का, इस तरफ का 3 और 6, ठीक है। कितना ही है? 2 ही जोड़े।
इसको भी उतार लीजिए बेटा। मैम दो कोनों का योग 180 डिग्री कैसे? बेटा ये प्रॉपर्टी है उसकी। अब ऐसे भी आप इसको देख सकते हो, आपको पता है ना, आठवें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो कोई पैरेललोग्राम होता है ना, कोई समांतर चतुर्भुज होता है ना, उस पे बने हुए एक ही रेखा पे जो बनते हैं ना ऐसे कोण, इनका जो योग होता है हमेशा 180 होता है। तो आप इस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। ये बेटा नियम है। अभी तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, कि संगत कोण क्यों बराबर होते हैं। अब इसका रीजन तो मैं नहीं दे सकती ना कि संगत कोण क्यों बराबर होते हैं। मैम आप दिख भी नहीं रहे हो। बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो आप ये रीजन पूछोगे कि क्यों होते हैं, तो ऐसे तो मैं किसी का भी जवाब नहीं दे सकती। ये तो रूल बना हुआ है ना। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि संगत कोण क्यों बराबर होते हैं, तो आपको जैसे आपने मान लिया कि संगत कोण बराबर होते हैं, वैसे आप ये भी तो मानोगे कि संबंधित कोण या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका रीजन नहीं है, ठीक है। रीजन मत पूछा करो, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। सवाल करें इस पे देख यस मैम। इसी में कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये कोण 3 का मानना आपको दिया गया था 50 डिग्री, और आपसे कोण 6 का मान पूछ लिया, या मतलब यहाँ x मान लो। ये वाला 50 डिग्री है, x का मान कितना होगा? तो आपने अभी भी पढ़ा कि जो संबंधित कोण होते हैं, ये बेटा दोनों संबंधित कोण है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और अंदर के कोण है, इनका योग 180 होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 180 में से क्या घटा दूं? 50। 180 में से 50 घटा दूं, कितना आ जाएगा? 130 डिग्री, ठीक है। मैंने नहीं सुना, आपने कहा क्लास फिर से मैंने join आपसे करो। बोला कि बेटा इसका रीजन नहीं, आप इसका रीजन कैसे बोल सकते हो? आपने पहले नहीं पूछा कि संगत कोण क्यों बराबर होते हैं, ये भी सवाल बन सकता था। तो हमेशा जो को इंटीरियर Yes, ma'am. एंगल संबंधित कोण होता है उनका सम हमेशा 180 होगा। तो मैथ्स की कुछ चीजें हैं जो आप पहले से प्रूव्ड है, तो उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ओके मैम। आप इसका रीजन तो कोई मैथमेटिशियन जो होगा, जिसने ये चीज इन्वेंट करी होगी, बनाई होगी, वही बता सकता है, ठीक है। वो तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही नहीं। ओके, तब हम उससे पूछते। हाँ बिल्कुल पूछना भी चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए ऐसे माइंड में, अच्छी बात है। चलिए मैम आगे बढ़े आप। यस मैम। चलो एनसीईआरटी के ना क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। एनसीईआरटी का एक सवाल है, पहला ही सवाल है 6.2 का। इस तरीके का डायग्राम है इसका। आपको दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है। उस पे एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है, कुछ एंगल्स भी आपको गिवन है। कौन कौन से कोण है? ये वाला कोण 50 डिग्री का है, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण y का है, ये वाला दे रखा है। अब बेटा इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, सबसे पहला जो कोण है जो आप कौन सा निकाल सकते हो इसमें? x निकालोगे, y निकालोगे, क्या y का? y या x? y का। y कितना होगा? 130 डिग्री होगा, तो मैम एक्स भी हमारा 130 डिग्री वेरी होगा। गुड, वेरी गुड। इसमें हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, मैं दोनों तरीके से करवाती हूँ। सबसे पहले अगर आप बोलो कि y 130 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके आमने सामने वाले कोण है ना। कैसे कोण हो गए? ये शीर्षाभिमुख हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर ये 130 आ गया तो x और y कैसे कोण है आपस में? x बराबर y होगा। कैसे कोण होते हैं? एकांतर अंतर कोण। वेरी गुड, एकांतर अंतः कोण।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहला तो हो गया, ये तरीका है जो डायरेक्ट है, मुझे खुद सॉल्व नहीं करना पड़ा, दो चीजें लगाई आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते थे। पहले मुझे बताओ ये तरीका समझ में आया यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। अब दूसरा तरीका देखना। दूसरा तरीका बेटा ऐसे होगा, बेटा ये जो x और 50 डिग्री है ये एक ही रेखा पे कोण बन रहे हैं, ये तिर्यक रेखा पे बन रहे हैं ना। मैम तो x और 50 डिग्री को जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म है, दोनों के दोनों रैखिक युग्म है ना, लीनियर पेयर। तो यहां से भी x का मान आ जाएगा 180 में से 50 को घटा के 130 डिग्री। ठीक है, और अगर x 130 है तो y भी 130 हो जाएगा, एकांतर अंत है तो आप पहले y निकाल लो या x निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, इजी है। गुड। इसके बाद चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सभी ने उतार ये हो दिया? गया। हाँ हो गया, ये तो निकालना है x और y, बहुत इजी था ये सब। ओके मैम। यस मैम। सेकंड वाला भी इजी है, ये है एनसीईआरटी का सवाल। इसमें आपको x y z तीनों का ना निकाल के सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा? एक चीज गिवन है आपको, देखो एक चीज यहाँ पे बेटा, अगर रेखा AB और CD आपस में पैरेलल है, समांतर है, और CD और EF भी आपस में समांतर है, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि AB जो है वो EF के भी समांतर होगी, पैरेलल होगी। ऊपर और नीचे वाली समांतर है, नीचे और उसके नीचे वाली तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले भी होंगे ना पैरेलल। ये एक नंबर का क्वेश्चन है इस तरीके का, आपको ऐसी स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक और रेखा में खींच दी थी ना पैरेलल, ये भी आपस में होती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपको दूसरी चीज क्या दे रखी है। यहाँ पे बोला है y और z का जो अनुपात है 3:7 है। y एंड z एंगल्स का रेशियो है, ये वैल्यू नहीं पता आपको y और z की, सिर्फ अनुपात पता है, रेशियो पता है। अब रेशियो से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? ठीक है, प्लस कर दे। किसके बराबर लिखूंगी प्लस करके? ये नहीं पता ना। चलो अब आपको ना रेखा को ध्यान से देखना है। यहाँ डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, अब देखिएगा जो मैं उस पर बना रही हूँ। आपको सबसे पहले ये वाली रेखा देखनी, ये वाली और ये वाली। अभी बीच वाले को ना भूल जाओ, बीच वाले को ध्यान मत दो, इस वाले को। अब मानो ये तिर्यक रेखा है, बीच वाली रेखा को देखो ही मत। एकांत अंत कोण है तो हाँ मुझे बताओ किस तरीके के कोण है, x और z। एकांत अंत कोण। बीच वाली रेखा को नहीं देखना। तो x और z एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी x और z की। यही मुझे आपको दिखाना था। चलिए 7। आप यहाँ से क्या बोलोगे कि x और z आपस में बराबर है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बेटा यहाँ से आप ये बोल सकते हो, आप यहाँ पे z की जगह x लिख सकते हो ना। देखो अब देखो x और y दोनों आपस में कैसे एंगल है? x और y का योग बेटा 180 होगा। ये हमारे संबंधित कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों के दोनों हमारे अंदर के कोण है। को इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा है ना कि को इंटीरियर एंगल या संबंधित कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी आपने बस ऊपर वाली दो रेखाओं को देखना है। यहाँ पे आपको x और y नजर आ रहा है, दिखा? बस इन दोनों का योग हमेशा 180 होगा। ये है x, ये है y। तो बस अब आ गया मेरा आंसर। कैसे करना है मुझे देखिएगा बेटा। अभी आपने देखा कि x और z बराबर है, x और z बराबर है।
तो x की जगह में z लिख सकती हूँ। x की जगह z लिख दूं तो ये हो गया z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इनका अनुपात आपको दे रखा है ना z और y का, तो z का है 7x। ठीक है, या आप ऐसे मत करो, डायरेक्ट ऐसे कर लो बेटा, x और z बराबर है, मतलब जो z का अनुपात होगा वही x का होगा। तो z का क्या है 7x, y का क्या है 3x बराबर 180 डिग्री। 7 3 हो जाएगा 10 बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना आएगा, 180 को किससे भाग दे दो 10 से, x बराबर 18 डिग्री। ये x का अनुपात वाला आया है। अब मुझे x की वैल्यू बताने ना, रियल एंगल x की, इसका मान कितना है 7x के बराबर था ना, क्योंकि z भी 7x है तो x भी 7x हो जाएगा। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो x की वैल्यू आई, कितनी आई थी 18 डिग्री, दोनों को गुणा करो कितना आएगा 18 और 17 को 126 डिग्री। यस मैम। यही हमारी वैल्यू है x की, जो मुझे क्वेश्चन में निकालनी है। आया सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उतार लीजिए इसे बेटा। वेरी गुड। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है ना? इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।